नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज से रीजनिंग का क्लास यहाँ से चालू हो रहा है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं वर्गों की संख्या ज्ञात करना। एक बात बता दें बच्चों कि अगर आप क्लास 5th से 6, 7, 8 या फिर 9 या 10 में हैं तो आपको कहीं ना कहीं नवोदय हो या फिर मेधा छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप किया हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम देना हो, जैसे 10th के बाद आपका आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर क्लैट का, तो उसमें हो, या फिर आप फ्यूचर में अगर जा रहे हो तो एसएससी के जो तीनों लेवल होते हैं 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल, बैंक पीओ या फिर और भी कोई पोस्ट हो बैंक की, रेलवे में तरह तरह की वैकेंसीज आती हैं हर ग्रेड की, और एनडीए हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, इन सब की तैयारी कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में जाके करिएगा ही, आज नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद। तो उन सभी के लिए या फिर जो कर भी रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो पे बिल्कुल अंत तक। और आज इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी एक क्वेश्चन आता है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना, वो आपका हमेशा 100% आपका फिक्स हो गया, कभी भी गलती नहीं होने वाली है। इस वीडियो में ऐसी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कभी भी काउंटिंग फिगर में जो स्क्वायर आपको काउंट करना होता है यानी वर्गों की संख्या बतानी होती है, वो कभी गलत नहीं होगा बच्चों। तो चलिए एक लाइक के साथ शुरुआत कीजिए, अगर ना पसंद आए तो दोबारा उसको डिसलाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ये आपके सामने पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 नंबर का जो स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है फिगर, इसमें देखिए रो और कॉलम की संख्या कितनी है, तो 1 बाई 1 है। कितने रो कितने कॉलम है? एक रो एक कॉलम है। दूसरे वाले फिगर में जरा ध्यान देना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कितने खाने हैं, है ना। इस तरह से देखिए और इस तरह से देखिए, तो देखिए 2 बाई 2 का है, ये कितना है 2 बाई 2 का। इसको देखिए ये है आपका 3 बाई 3 का बच्चों, 3 बाई 3 का, यानी रो और कॉलम कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम बाई रो लिखिए या रो बाई कॉलम, कोई झंझट वाली बात नहीं है बच्चों, बस ऐसे ही समझिएगा, है ना। इसमें सिर्फ एक ही खाना है इसलिए 1 बाई 1, इसमें देखिए 2 और 2 है इसलिए 2 बाई 2, इसमें 3 बाई 3, इस तरह से है। तो आपको बताते हैं अगर ऐसा आता है तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 इंटू 1 मतलब 1 हो गया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे 1 आया, फिर दोबारा क्या करना है, अब इनसे से एक एक कम करते जाओ, एक कम करोगे एक से तो हो जाएगा 0 इंटू 0 मतलब कि 0। अब इन्हीं को टोटल कर देना है, राइट। टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, यानी 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया 1। ध्यान देना जब ये 0 बन रहा है तब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, यानी 1 तक चला जाता है, वहीं पे काम को खत्म कर देना है। कैसा भी होगा, बस एक ट्रिक और फायदे अनेक। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराने वाला हूं, आपका डाउट एकदम 100% क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, 2 बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब एक एक कम करिए तो 1 बाई 1 हो जाएगा, कितना होगा 1। अब 0 आ जाएगा, अब कुछ नहीं करना, इसी को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 हो गया। तो इसके जो इसका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, आपका सही होगा। इसमें 1 आएगा पहले वाले में, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला स्क्वायर पे अब बात करते हैं जिसमें 3 बाई 3 है। इसमें क्या करोगे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, फिर एक एक कम करिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 बराबर 4। अब फिर एक एक कम करिए तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 13 1 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन गए 14, आपका सही हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब आपको बताना है जल्दी से कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे। ये देखिए आपको ये 4 बाई 4 का है बच्चों, 4 बाई 4 का, राइट। तो इसमें कैसे निकालोगे, तो सीधा सा समझ जाइए, जैसे लिखा हुआ 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, फिर होगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 1 इंटू में 1, अब की बार 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब जोड़ दीजिए 16 9 25 4 29 और 1 30, फिर से जोड़ लीजिए, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है ना, 16 और 9 9 6 15 25 4 29 और 29 और 31, नहीं गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही था 30। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपकी 30, राइट। तो
तो ये आपको पता चल गया। अब इसी रूल के हिसाब से आपको बताते हैं, मान लीजिए कि अब सीधा सीधा ना, जैसे 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 आप कह रहे हो कि ऐसा है, ऐसा अगर ना हो तो वैसा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जैसे ये है, इसमें कितना है 3 और ये है कितना 2, तो ये हो गया 3 by 2। अब इसको 2 by 3 भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी अगर भूल भी गए 2 by 3 कि भाई यही वाला पहले लिख रहा है, ये वाला, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई सा भी पहले लिखो, चाहे ये वाला पहले चाहे ये वाला पहले लिखो, राइट। यानी 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 कोई सा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या लिखोगे, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये 2 1 के 2। अब ये वाला तो भाई आप कम करोगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब उसके बाद लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा 6 और 2 मिलकर के कितना हो गया 8। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, राइट। तो इस वाले फिगर में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर कितना बन गया डियर, वो हो जाएगा 8। तो चलो अब इन सभी का यूज करके आपको बताते हैं एक झक्कास क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कितना बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपको इस डिजाइन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्गों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो बीच वाला देख रहे हो ये सब एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं और कैसे वाले हैं 2 by 2 के हैं। ये भी 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है। तो 2 गुना 2 करिएगा तो आएगा 4 और 1 गुना 1 यानी कि 1 आएगा और जोड़िएगा तो 5। मतलब ये जो 2 by 2 वाला है बच्चों, इसमें ये 2 by 2 में इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए 5, राइट। अब इसका मतलब 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये बनेंगे, 5 ये बनेंगे, राइट। कितने हो गए 5 5, इनको हमने गिन लिया। अब इसको जब हम अब निगलेक्ट कर देते हैं, इसको आपको क्या करना है क्रॉस, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन ये लाइन। मतलब एक ऐसा डिजाइन बनेगा, 5 यहाँ पे हो चुका, 5 ये हो चुका, 5 ये हो चुका, 5 ये हो चुका, यानी 5 चौके 20 हो गए और प्लस। अब ये देखिए ये सिंपल एक फिगर दिख रहा है 2 by 2 का, किसका 2 by 2 का। तो इसमें कितने होते हैं, इसमें भी आपके 5 होते हैं, जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 25। तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे बच्चों, 25 स्क्वायर बनेंगे, किसमें, इस वाले में। तो ऐसे ही आपको वो जो मैंने ट्रिक बताई, आई होप कि आपको मस्त और कमाल की लगी होगी और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बिल्कुल करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि एकदम वायरल कर देना है वीडियो को। और ये ट्रिक सबको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल कंटास ट्रिक। ठीक है बच्चों, सो धन्यवाद।